यार की हालत देखी उसके हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसके हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी उसके हालत पर रोया। यार की हालत देखी उसके हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसा तड़पा इस समा परवाने के लिए। ऐसा तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बड़े भाव से यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। और अपने बचपन की याद कर कर के रोया। और अपने बचपन की याद कर कर के रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल, ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाने के लिए। ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और कन्हैया क्या कहते हैं, दर्शन करिएगा। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जान के लिए। आंसू थे भरपाई बस हर जाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। क्या बात। उसके आने से रोया
उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। हो के गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, के गदगद चावल के दान दाने पे रोया। उसके आने पर रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने पर रोया, उसके जाने पर रोया। चावल के प्रभु सुदामा जी के उसी चावल के दाने पर गदगद हो गए। हो के गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, हो के गदगद चावल के दान दाने पर रोया। बनवारी ओ रोया बस यारान के लिए, अरे बनवारी ओ रोया बस याराने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हाँ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रभु ने बहुत रोया। भगवान रात्रि विश्राम किए हैं, सुदामा जी भी विश्राम किए हैं। प्रातः काल हुआ है। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बारे में तो सब जान गए हो, एक बात बताओ, अरे तुम्हारा भी विवाह हुआ कि नहीं? बोले सामने जो दिख रही है श्रीमती जी ही, आओ प्रणाम करो। आकर के प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, हो सौभाग्यवती भो, पति प्रिया भो, पुत्रवती भो। तब तक लाइन लग गया, दूसरी आ गई। बोले कन्हैया ये भी? बोले हाँ हाँ ये भी। अरे भैया तू राजा है, तेरे उठाट बाट है भैया, दो दो तीन तीन विवाह कर रखा है। फिर आशीर्वाद दिए, पति प्रिया भो, आयुष्मान भो, पुत्रवती भो। फिर तीसरी आ गई, चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं आई। सुदामा जी ने धीरे से कहा रे भैया दो चार दशक कर रखे होगा। कन्हैया कहे रे सब आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब जब 10 20 100 50 गए रे भैया, 1000 कर रखे होगा। अब आयुष्मान भो, पति प्रिया भो, सौभाग्यवती भो। कहते कहते महाराज जैसे 2000 क्रॉस किए तब तक गला बैठने लगा। अब कहते हैं केवल आयुष्मान भो, पति प्रिया भो, आयुष्मान भो, पति प्रिया भो। अब ये कहते कैसे जैसे 3000 4000 पार किए तब तक अब वो भी गला बैठ गया। अब केवल कहते हैं भव भव भव। अब भव भव कहे। कन्हैया ने कान में कहा रे मित्र क्या कर रहे हो? पूरा झगड़े का इंतजाम करके ही जाओगे क्या घर से? सुदामा जी कहे मैं समझा नहीं। बोले किसी को आशीर्वाद दे रहे हो भैया, आयुष्मान भो, पति प्रिया भो, पुत्रवती भो। किसी को केवल आयुष्मान भो, पति प्रिया भो, और किसी को केवल भव से काम चला रहे हो। हैं ये सारी की सारी पत्नियां झगड़ा करेंगी हमसे। ये आशीर्वादन में भी तो राव कर दिया आपने। है सुदामा जी ने कहा भैया ये बता तेरा विवाह कितना भया है? जे आशीर्वाद देते देते तो ऐसा लगता है मेरे राम नाम सत्य हो जाएगा भैया। एक काम कर लाला, तू सगरे पत्नियन को लेकर के भैया मेरे पास आ जा और तू सबका संति मुझे प्रणाम कर ले। मैं सबका संति एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान सुदामा जी को देखे इतने थक गए हैं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, यही काम करते हैं। सारे पत्नियों को बुलाए हैं, एक साथ ही 16,108 पत्नियां आई हैं और सब झुक करके प्रणाम की हैं। सुदामा जी दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए। अब सुदामा जी द्वारिकाधीश के घर हैं, इतनी व्यवस्था है, लेकिन वहां एक दिन के बाद दूसरे दिन नहीं रुके। अब कहे मित्र हमें घर जाना है। हाँ
अरे बोले कुछ दिन और, बोले नहीं मुझे चलना है। सुदामा जी निकल पड़े और क्या कैसे निकले, जो अपना वस्त्र पहन करके आए थे वही वस्त्र पहन करके फिर निकल पड़े। आगे फिर भगवान केवट बन गए, केवट बन करके आए और आकर के बैलगाड़ी पर बैठा लिए और बैलगाड़ी पर बैठा करके भगवान ले करके समुद्र के किनारे पहुंच गए। नौका पर बैठा लिए और नौका पर बैठाने के बाद प्रभु ने पूछा, अरे भाई तुम द्वारिकाधीश के यहाँ गए थे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ फटे हाल पर गए, फटे हाल पे आ गए, अरे कुछ मिला नहीं क्या? सुदामा जी ने कहा, अरे मूर्ख केवट, मैं कुछ लेने नहीं गया था, मैं अपने मित्र से मिलने गया था, सो मित्र से मिल लिया, मिल करके आ गया। अरे बोले तो तुम कुछ नहीं लेने गए थे ब्राह्मण देवता, तो उसको तो कुछ देना चाहिए, तो द्वारिकाधीश है। अरे एकाध घड़ा सरफी दे दिए होते, कुछ सोना दे दिए होते, अपना मित्र आया है, मित्र की विदाई भी करनी चाहिए, विदाई कर दिए होंगे तो करना ही चाहिए। और यहाँ क्या पता है कि सुदामा जी का घर बन करके एकदम बिल्कुल चकाचक तैयार है। जब भगवान चावल का दाना, चावल खाए थे मुट्ठी, और जो बचा हुआ था सब रानियां खाई हैं। 16,108 रानियां पाई हैं। कन्हैया जी ने नहीं कुछ दिया था, सब माताओं ने दी थी। कुबेर को भेज दी, विश्वकर्मा जी को भेज दी, जाओ जाकर के महल बना दो। तो जब आए रात्रि में सुशीला मैया के पास, हम आपका महल बनाने के लिए, बोले मेरा नहीं, पहले पूरी सुदामा नगरी बनेगी तब मेरा है। पूरा सुदामा नगरी एकदम बिल्कुल द्वारिकाधीश की तरह बन गई। महाराज नौकर चाकर सारे, दूध व्यवस्था, वैसे महल उसी तरह, चमक उसी तरह, धमक, सारी व्यवस्था। जे क्या इन्हें मालूम है, सब कुछ दे दिए हैं। परंतु भगवान परीक्षा लेते हैं। लोग कभी कभी कहते हैं, भैया मैं तो दिन रात महाराज जी पूजा करता हूँ, लेकिन ना जाने कौन सा परीक्षा भगवान लेते हैं कि मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। घर वाला ऐसा है तो ये वैसा है, तो वो वैसा है, ये पूर्व जन्म का है कुछ जो भोगना पड़ रहा। तो जैसे तैसे वार्तालाप करते करते इस पार छोड़े हैं, चल करके कन्हैया अपनी नगरी में आए। और नगरी में जब आए हैं सुदामा जी चल करके, और कन्हैया अपनी नगरी में गए, सुदामा जी अपने सुदामा नगरी में गए। जब देखे बड़े बड़े महल बन गए हैं भैया, सुदामा जी को लगा कि लगता है इस जमीन का जीर्णोद्धार हो गया। अब तक तो ये जमीन केवल इस जमीन पर टूटी फूटी झोपड़ियां थी, लगता है कोई राजा महाराजा आकर के जमीन को ले लिया है, अपना महल बनवा लिया है। ये मन में विचार ही कर रहे थे, इतने में अंदर से एक स्त्री 16 श्रृंगार करके आई है, नवीन वस्त्र पहन करके। जैसे सुदामा जी के चरणों को स्पर्श करने गई, सुदामा जी 3 फीट पीछे चले गए। भाई देवी तुम कौन हो, हमें स्पर्श कर रही, कौन हो? तो सुशीला मैया कह रहे, पति देव मैं आपकी पत्नी, मैं सुशीले। तब निगाह उठा करके देखे, बोले सुशीला तेरी, अरे ये व्यवस्था। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम्हें ये चाहिए था, इसलिए तुमने हमको कन्हैया के पास भेजा है, तो तुम यही भोग कर, मैं इस महल में कदापि नहीं रहूंगा, मैं तो मंदिर में जाकर के रहूंगा। इतने में फिर कन्हैया का आगमन होता है, और कन्हैया के द्वारा सूचना मिली, ये जो महल है, ये जो संपत्ति है, मैं केवल भोग करने के लिए नहीं, अपितु मैं इसलिए दिया हूं, इससे दान करिए, धर्म करिए, असहायों का सहायता करिए। आदमी भगवान ने अगर धन दिया है तो धन को बचा करके न रखा जाए, धन को गरीबों का मदद करिए। कहीं मंदिर बन रहा है तो मंदिर में दान दीजिए, ऐसे व्यवस्था में ले जाकर के लगाया जाए, खर्च किया जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। ऐसा सुदामा पावन चरित्र हुआ। आगे एकादश स्कंद में पहुंचते हैं, वैराग्य की ही बातें लिखी गई है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। कहते हैं एक तो मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं जीव के ऊपर, उस जीव को मनुष्य बनाते हैं जब परमात्मा विशेष कृपा करते हैं। ये शरीर क्या है राजन, ये मानव का शरीर क्षणभंगुर है। एक क्षण भी क्या शरीर का ठिकाना है, कभी ये है और कभी ये शरीर शांत हो जाएगी, ये कोई जानता नहीं है। और उसमें भी सबसे दुर्लभ यह है, आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमी का दर्शन हो जावे।
भगवान के कथा का दर्शन हो जावे, ये दुर्लभ में भी और दुर्लभ है कि भगवान ने आपकी मति बनाई है। कैसी बनाई है? जो सत्संग से रति हो। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपका मन भगवान के चरणों के प्रति लगी हुई है। हाँ, सोने में सुहागा है। हाँ। भागवत धर्म जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या? योगेश्वर, बड़े ही प्रसन्न हुए योगेश्वर कहते हैं राजन। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत कहते किसे हैं? ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलभ्यये अंजः पुंसा विदुषां विद्धि भगवता नहिता। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा के सबसे प्रथम उपदेश किया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा, उसे 3 धर्म है और तीनों उसकी धारा है। भागवत का अर्थ है आरंभ। विश्वास से जो भगवान की परिपूर्णता को किया जाए, भगवान को कथा को पान किया जाए, लेकिन पान भगवान की कथा करने के बीच में क्या हो? परम विश्वास हो। भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध में, भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण में, और परमात्मा की प्रीति होती है, विश्वास पूरा कर देता है। ये भागवत का परम धर्म है। ये धर्म उपदेश करते हैं। 7 दिन पर्यंत हो जाता है। दिव्य विमान आया है, चारों तरफ से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी ने चारों तरफ से पहरा लगा दिया है कि अंदर कोई सर्प प्रवेश ना कर पाए। तक्षक नाम का सर्प आया, प्रवेश करने की स्थिति बनाई तो देखिए महाराज बड़े बड़े पहलवान लगे हुए, लाठी बल्लम लेकर के मार डालेंगे। तो वही तक्षक नाम का सर्प महात्मा का वेश बनाया है, और महात्मा का वेश बना करके तक्षक नाम का सर्प चल निकल पड़ा, और निकल करके गया कहाँ? परीक्षित जी के समीप। परीक्षित जी ने कहा, स्वागत है, आप कौन हैं? बोले, मैं तक्षक नाम का सर्प हूं, मैं आपको डसने आया हूं। हे राजन, अगर आप आदेश करिए तो मैं आपके शरीर को स्पर्श कर लूं। उससे पहले हे विमान आकर के पड़ा हुआ था। परीक्षित जी ने कहा, बिल्कुल स्पर्श करिए। इस शरीर से प्राण निकला है और एक प्राण का सूक्ष्म रूप धारण करके उस विमान पर बैठे हैं, और विमान पर बैठ करके निकल पड़े। और इधर तक्षक ने स्पर्श किया है, पूरा शरीर जल करके भस्म हो। जन्मेजय को पता चला, महाराज जन्मेजय सर्प को मारने के लिए यज्ञ कराने लगे। यज्ञ प्रारंभ किए, उस यज्ञ में दूर दूर से जितने सर्प थे सब मर गए। कुछ सर्प बचे थे, वो भी मरने के लिए जा रहे थे। यज्ञ के मंत्र के खिंचाव से आस्तिक मुनि आए हैं, और आस्तिक मुनि आकर के उपदेश किए हैं जन्मेजय को, तब जाकर के वह यज्ञ रोक दी। आज भी कहीं सर्प दिखाई दे और ना पीछे जा पाइए ना आगे जा पाइए, केवल आस्तिक 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 ऐसा कहने लगिए, सर्प वहां से भाग जाए। क्योंकि जो सर्प बचे हुए अभी आप देख रहे हैं ना, ये सर्प केवल आस्तिक मुनि के नाते ही बचे हुए हैं, नहीं तो सारे सर्पों को, इस पृथ्वी से सर्प को ही समाप्त कर देते जन्मेजय जी महाराजा, समाप्त कर देते। तब जाकर के यह रुकी है। परिपूर्णता से भागवत कहती है, जो श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से भगवान का कथा सुनता है, जिस भाव से सुनता है भगवान वह परिकल्पना पूर्ण कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्ति। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्ति। करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे
वटस्य पत्र से फुटे शयानम वटस्य पत्र से फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा वटस्य पत्र से फुटे शयानम वटस्य वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए श्री भागवत जी के इन श्लोकों का दर्शन करते हुए कथा को विश्राम देंगे। उसके बाद आरती के बाद आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए जाएंगे। समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को भगवान इस पावन पवित्र कथा को पूर्ण होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं और धीरे धीरे हमारे पीछे एक एक अक्षर को बोलने का आप सभी लोग प्रयास करें। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथाकाशे यनोत्तमाः यथाकाशे यनोत्तमा तथा पुराणव्रातानां तथा पुराणव्रातानां श्रीमद् भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं द्विजा नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनम् प्रणामो दुःख समनम् तं नमामि हरिं परम् त्वं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् त्वं नमामि हरिं परम्। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लला सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री संत भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय हो। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। समय मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सभी के जीवन में मंगल हो, प्रभु की कृपा सभी के जीवन में अनवरत बनी रहे। प्रभु के चरणों में आप सबका प्रेम निरंतर बना रहे, यही प्रभु से कामना करते हुए इस कथा को हम सभी लोग यही विश्राम करेंगे और पुनः भगवान से कामना करेंगे, प्रभु यह जीवन रहे तो पुनः आपकी कथा प्रदान हो, पुनः आपकी कथा मिलती रहे। ऐसा प्रभु से हम सभी लोग कामना करेंगे कि सब कुछ मिले प्रभु, लेकिन वह धर्म से युक्त हो, धर्म से युक्त होकर के ही मिले। ऐसा हम सभी लोग अपने कन्हैया सरकार से प्रार्थना करेंगे। और कथा श्रवण के बाद प्रातः काल जब जगिए तो एक काम अवश्य करिए, जो भी मिले आपसे उस दिन
में पहली बार जो भी मिले, आस पास पड़ोस की जितनी माताएं, इतनी बहनें, भैया, बंधु जो भी मिले, सबसे हाथ जोड़ करके राधे राधे, क्या कहिए, राधे राधे। ये अपने जीवन में बनाइए, आस पास के माहौल को इतना सुंदर बनाइए जो भक्तिमय रहे। सबके घर में तुलसी हो, तुलसी मैया का वृक्ष सबके घर में हो और सबके घर फूल हो। ऐसा न करिए कि महाराज सुबह 3 बजे जग जाइए, दूसरे के पेड़ से तोड़ के लाइए, और बेचारा जिसने पेड़ लगाया है कि हम भगवान का पूजन करेंगे, प्रातः काल उठे तो देखे एक को फूल ही ना हो। तो चोरी से पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित न किया जाए। चोरी से पुष्प कदापि न समर्पित हो। भगवान को समर्पित कैसा पुष्प करिए, अपने घर फूल लगाइए और उस फूल को तोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित करिए। तुलसी मैया का घर घर विरवाह हो और अपने घर में प्रत्येक दिन भोग लगाइए, तुलसी दल डालिए, अपने घर के लोगों को सात्विक बनाइए, मांस मछली को घर से दूर करिए, अगर बन रहा हो ये दूर करिए। इस कथा को भगवान को जीवन में उतारिए, अपने जीवन को भागवतमय बनाइए। यही जीवन को कल्याण करने वाला है, बाकी कल्याणकारी का कोई दूसरा मार्ग नहीं। आइए हम सभी लोग एक सुंदर सा विदाई गीत गाएंगे, उसके बाद आरती, आरती के बाद हम सभी लोग अपने